अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास में पीएफ अकाउंट होगा, एक ऐसा अकाउंट जिसमें निश्चित एक राशि जो है वो आपकी सैलरी से कट कर उसमें जाती है और समय पर जब आपको ज़रूरत होती है तो उसे आप निकाल पाते हैं। हालाँकि इसे निकालने का जो तरीका था पहले वो थोड़ा पेचीदा था, लेकिन अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर है कि अपने पैसे को अब आप एटीएम से और यूपीआई से निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे और किसने बताया है, ये खबर अभी क्यों आई है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा। मनीषा, अभी इसमें क्या अपडेट है? क्योंकि लंबे वक़्त से ये खबर आ रही थी कि एटीएम से लोग पैसे निकाल सकते हैं, तो क्या तारीख आई है कि महीना आया है? जी, महीना आया है अभी, मई-जून से ये लागू किया जाएगा। उस वक़्त आप जो है आपका जो पीएफ का पैसा होगा वो आपके यूपीआई में डायरेक्ट आपको दिखेगा। मतलब जैसे हम गूगल पे चलाते हैं तो उसमें हमारे पीएफ का बैलेंस उसमें ऐड ऑन होके आएगा। तो वेरी ईज़ी, जैसे हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे एटीएम के द्वारा, तो जो हमारे पीएफ के पैसे होंगे उसको भी हम एटीएम के थ्रू ही निकाल सकेंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि कितना पैसा निकाल सकेंगे? क्योंकि ये हमेशा इसमें एक परसेंटेज रहता है, तो इस बार इसमें कितना है? इसमें इस बार परसेंटेज नहीं दिया है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट दिया है 1 लाख रुपए। आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। साथ में इसमें इसमें ना कई नियम भी बताए गए हैं, कई अपडेशन भी आया है। तो इसके अंदर जो लेबर मिनिस्ट्री है अपनी, उसकी सचिव हैं सुमिता डावरा जी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आप यूपीआई में पैसा कैसे देख सकते हैं, एटीएम से कैसे निकाल सकते हैं, कितनी लिमिट रहेगी, कब से निकाल सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा। एक बार हम उनको सुन लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी का जो एक ईज़ ऑफ लिविंग जो उनका ड्रीम था डिजिटल इंडिया के तहत कि लोगों की जो 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 जीने का तरीका है उसे कैसे आसान बनाया जाए, उसके उसके तहत जो है ये है। क्या कह रहे हैं डावरा जी, आप सुनिए। देखिए, ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं और काफी हद तक अपना, काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई सभी से बात करी और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है और जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक, पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटोमेटेड सेटलमेंट, ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएफ बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप
अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूपीआई की चाहिए विद ईपीएफओ सिस्टम्स एंड विद द एसबीआई, और वो हमारा कार्य होगा जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मई के महीने में, मैक्सिमम जून के महीने में ये यूपीआई का इंटीग्रेशन संभव है और उसी पर कार्य चल रहा है।